प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि नीति शतक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है और इसके लिए 20 अंक निर्धारित है। तो रिवीजन के लिए मैं यहाँ से आपको श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या प्रेषित कर रहा हूँ। तो आप घर बैठकर इन श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या को पढ़ने और लिखने का प्रयास करते रहें। तो श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जनाना परित्यजन्ति। तो प्रस्तुत श्लोक भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक में से लिया गया है। इसमें जो लेखक हैं वह कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं और उन 3 प्रकार के लोगों में कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वह भी अलग अलग ही पाई जाती है। तो सबसे पहले नीचही अर्थात नीच व्यक्ति, उनके कार्य करने की प्रवृत्ति कैसी होती है कि प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन, कि प्रारब्धते न, वह किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते, कारण विघ्न भयेन, विघ्नों के भय के कारण, कि विघ्नों से डरकर नीच व्यक्ति किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते। और दूसरी प्रकार के लोग होते हैं मध्यः, जो मध्यम जन होते हैं। वे कैसे होते हैं? प्रारभ्य, किसी कार्य को शुरू तो करते हैं लेकिन विघ्न विहिता, जैसे ही उसमें विघ्न आते हैं, विरमन्ति मध्या, बीच में ही छोड़ देते हैं। अर्थात जो मध्य व्यक्ति होते हैं वह कार्य को शुरू करने का साहस तो दिखाते हैं, परंतु जब उसमें कोई समस्या उत्पन्न होती है या विघ्न प्रवेश करते हैं तो विघ्नों से डरकर वह कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। अब तीसरी प्रकार के लोग, जिसमें है उत्तम जन। अब उनके कार्य करने की विशेषता क्या होती है कि विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, कि विघ्नों के बार बार आने पर भी प्रारब्ध शुरू किए हुए कार्य को ना परित्यजन्ति, बीच में नहीं छोड़ते। ये उत्तम लोगों की पहचान होती है। और हमने श्लोक में क्या देखा कि 3 प्रकार के व्यक्ति, पहले नीच व्यक्ति जो किसी भय के कारण किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते, दूसरे मध्य व्यक्ति जो कार्य को शुरू करने का साहस तो करते हैं लेकिन जब उसमें विघ्न आते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं, और तीसरे होते हैं उत्तम व्यक्ति जो किसी कार्य को जब शुरू करते हैं उसमें बार बार विघ्न आते हैं तो वे उन विघ्नों का सामना करके किसी कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते, अर्थात उस कार्य को कर कर ही वे दम लेते हैं। धन्यवाद।